सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो जो प्रश्नावली 4 है उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 4.1 में दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है जिसमें दो चर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में इसने लिखा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, यानी कि नोटबुक की जो कीमत है वो कलम से दो गुनी है। यानी अगर कलम की कीमत को हम 5 रुपये माने तो नोटबुक की 10 रुपये होगी। आगे लिखा है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमें समीकरण जो लिखना है वो दो चर में लिखना है। इसमें एक संकेत दिया गया है नीचे कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत को हम y रुपये मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नोटबुक की कीमत तो नोटबुक की जो कीमत है उसको हमने मान लिया x रुपये और कलम की कीमत को y रुपये मान लेंगे बराबर y रुपये। अब इसको एक समीकरण के रूप में लिखना है। देखिए, जो नोटबुक है वो दुगुनी है तो हम लिखेंगे कि x बराबर y। ये हमने लिख दिया। लेकिन दोनों चीज़ बराबर कैसे हो सकती है? दोनों चीज़ बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम ये माने कि यहाँ पर हम लिखें 10 बराबर 5, यानी नोटबुक की कीमत अगर 10 रुपये है, ये दुगुना हो गई। कलम की कीमत 5 रुपये है तो कलम से नोटबुक दुगुनी है, तो कलम अगर 5 रुपये की है तो नोटबुक 10 रुपये की। लेकिन बराबर का चिन्ह बीच में लगा के अगर इस चीज़ को हम लिखते हैं कि 10 बराबर 5, तो दोनों चीज़ कहाँ से बराबर हुई? तो बराबर करने के लिए हम इस संख्या को अगर 2 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगी। ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। इसी तरह से ये रैखिक समीकरण बनाने के लिए नोटबुक जो है वो दुगुनी है, तो ये तो दुगुनी है पहले से ही, तो इसको अगर हम 2 से और गुणा कर दें तो ये 2y, x बराबर 2y। अब दोनों चीज़ बराबर हो गई। तो इसके समीकरण इस तरह से बनाएंगे कि 2y को हम इस साइड में लेके आएंगे तो x तो अपनी जगह है, ये 2y इस साइड में आएगा माइनस में 2y, और बराबर के इस साइड में 2y इधर लिए तो इस साइड में रह गया 0। ये बन गई एक दो चर में रैखिक समीकरण, x माइनस 2y बराबर 0। तो इस तरह से ये एक समीकरण आपको बनानी है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2 सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान भी बताना है। तो पहले तो जो समीकरण हमें दी गई है, यहाँ पर 8 समीकरण दी गई है, इनको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 है 2x प्लस में 3y बराबर में 9 माइनस 3 और 5, ये दिया गया है। इसको हमें बनाना है ax वाली समीकरण के रूप में। तो हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूप में निरूपित करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे निरूपित करने पर हमें करना है इस जैसा बनाना है समीकरण को। फर्क क्या है? फर्क ये है कि 2x, देखिए x के पास में 2 है तो ये 2x है, 2x और ax ये बराबर हो गए। 3y प्लस 3y आगे, यहाँ पर प्लस में by आगे जो प्लस c है, तो यहाँ पर प्लस की कोई संख्या ही नहीं है प्लस c वाली, तो इस संख्या को हम इस साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो हम इस तरह से लिखेंगे 2x प्लस 3y, इस संख्या को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 9.35, ये हो गई बराबर में। अब 0 रह गया। अब देखिए कुछ इस तरह की ये बन गई है, इसके भी बराबर में 0 है और हमने भी बराबर में 0 लिख दिया। चलिए, लेकिन जो c है वो प्लस का है और यहाँ पर जो संख्या है वो माइनस की है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे आगे कि 2x अपनी जगह है और ये हो गया 3y
यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे और ये -9 है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि माइनस में 9.3 और 5 और बराबर में 0। अब देखिए ax है, ये भी प्लस का है, by भी प्लस की संख्या और c भी प्लस की हो गई क्योंकि बाहर हमने प्लस ले लिया, माइनस को अंदर ले लिया। अब अगर इसकी तुलना करें यानी कि a, b और c का मान निकालेंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना ही कि जो हमारी समीकरण है उसमें इसका मतलब यह है कि x के पास में जो भी संख्या है वो a का मान है, तो इसमें x के पास में 2 है, इसका मतलब a का मान 2 हो गया। y के पास में b है और यहाँ पर y के पास में 3 है, तो b का मान 3 हो गया। c सिर्फ ओनली संख्या रहेगी, तो c का मान ये हो गया और c प्लस का है तो ये संख्या हो जाएगी पूरी। c का मान होगा माइनस में 9.35, ये हो गया c का मान। तो नीचे हम लिख देंगे कि तुलना करने पर तो a का मान तो आ गया, a बराबर a का मान क्या हुआ, यहाँ पर x के पास में a है और यहाँ पर x के पास में 2 है, तो a का मान 2। b का मान यहाँ पर y के पास में 3 है तो ये b का मान हो गया और c का मान यहाँ पर माइनस में 9.35, ये आ गया c का मान। तो इस तरह से आपको इस जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसको इस तरह ax, by और प्लस c के रूप में निरूपित भी करना है, ये हमने यहाँ पर निरूपित कर दिया, और a, b, c का मान भी निकालना है। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चन को हमें सरल करना है। चलिए इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है x माइनस वाई बटे 5 माइनस में 10 बराबर 0। हमें इस समीकरण को निरूपित करना है ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 के रूप में। तो इस रूप में हमें समीकरण को लिखना है। तो इस समीकरण को इस तरह से लिखेंगे। लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो x है वो अपनी जगह रहेगा, ये हो गया x, और माइनस में y बटे 5 है तो माइनस का चिन्ह अंदर लिखेंगे और यहाँ पर हमें प्लस ही लिखना है। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे, देखिए y बटे 5 को हम 1 बटे 5 लिख सकते हैं और वो भी माइनस में क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और y हम बाहर लिख देंगे। वापस गुणा करेंगे तो माइनस में y बटे 5 ही आएगा। उसके बाद माइनस में 10 है तो यहाँ पर प्लस c है तो हमें प्लस ये लगाना है, और c का मान यहाँ पर माइनस में 10 है लेकिन माइनस 10 को ब्रैकेट में लिखेंगे और बराबर में हो गया 0। तो इस तरह से हमने निरूपित कर दी समीकरण को। चलिए अब हमें तुलना करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि तुलना करेंगे तो देखिए x के पास में यहाँ पर a है तो a का मान होगा, यहाँ पर x के पास में अगर कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो a का मान 1 आ गया। उसके बाद में b का जो मान है, यहाँ पर देखिए y के पास में है b और यहाँ पर y के पास में संख्या है माइनस में 1/5, तो b का मान हो गया माइनस में 1/5। और c जो है उसका मान देखिए यहाँ पर c है और यहाँ पर c का मान है माइनस में 10, तो वो लिख देंगे। c अकेली संख्या होगी, तो a, b, c का हमने मान ज्ञात कर लिया। चलिए इसके बाद में इसका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया माइनस में 2x प्लस में 3y बराबर में 6। इसको हमें निरूपित करना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो इसको भी हम इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर a है वो प्लस का है ax और यहाँ पर ये माइनस में 2x आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे -2 को ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2 और गुणा में लिख देंगे x प्लस 3y है और यहाँ पर भी प्लस में by है तो प्लस में 3y वापस लिख देंगे। अब जो 6 है वो इस साइड में आएगा तो माइनस में 6 बनेगा और बराबर में 0 रखना है हमें, क्यों बराबर में कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए, 0 रहना चाहिए। लेकिन ये माइनस का और c यहाँ पर प्लस का है, तो इसको प्लस बनाने के लिए -6 को ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर प्लस का चिन्ह रखेंगे। तो ये होगा माइनस में 2x प्लस में 3y और प्लस जो -6 है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और बराबर में 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने ये निरूपित कर दिया समीकरण को। चलिए अब तुलना करेंगे, तो यहाँ पर लिखना है तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो देखिए x के पास में जो भी संख्या होगी वो a का मान होगा, क्योंकि x है, x के पास में यहाँ पर a है
तो ए का जो मान है वो हमारे पास में यहाँ पर माइनस में 2 आ जाएगा। चलिए बी का जो मान है, देखिए बी वाई के पास में जो भी संख्या होती है वो बी का मान तो प्लस में 3 है तो 3 लिख देंगे, और सी का जो मान है वो अकेली संख्या, तो सी का मान यहाँ पर माइनस में 6 होगा, -6। तो ये हमने तुलना भी कर दी और ए बी सी के मान भी ज्ञात कर लिए, यानी निरूपित भी कर दिया और ए बी सी के मान भी ज्ञात कर लिए। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका। 3 मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 x बराबर 3y। तो यहाँ पर चलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को सरल करेंगे। ये दिया गया x बराबर में 3y, इसको हमें निरूपित करना है ax by और c बराबर 0 के रूप में। तो इसकी तुलना, इसको निरूपित करने के लिए यहाँ पर जो हमारी समीकरण है उसको हम सही तरीके से लिखेंगे। तो x अपनी जगह है, माइनस 3y है, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 3y, और अब c की कोई संख्या ही नहीं रही तो बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये संख्या आ गई x वाली, y वाली भी आ गई, c की कोई संख्या नहीं है तो c की जगह हम 0 लिख देंगे। तो इसको एक बार इस तरह से लिखेंगे, x यहाँ पर जो -3 है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर प्लस का चिन्ह रहेगा, माइनस में 3 और गुणा में y, और प्लस में c की कोई संख्या नहीं है तो c की जगह 0 लिख देंगे और बराबर में भी 0 आ जाएगा। अब तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर a का जो मान है, देखिए ये इसकी तरह हमें लिख दिया हमने, और अब ए बी सी का मान ज्ञात करना है। x के पास में यहाँ पर a है और यहाँ पर x के पास में कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे, यानी कि a का मान 1 होगा। तो a का मान हो गया 1। उसके बाद में आता है b, यहाँ पर y के पास में b है और y के पास में यहाँ पर माइनस में 3 है, तो b का मान -3। और c का जो मान है, अगर कोई भी संख्या नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि c की कोई संख्या ही नहीं है तो c का मान 0 हो गया। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 5, यहाँ पर दिया गया 2x बराबर में -5y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5, 2x बराबर में -5y। -5y को इस साइड में लेके आएंगे, लेकिन जो समीकरण हमारी वो लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसके रूप में पहले इसको बनाना है, तो 2x है वो अपनी जगह हो गया, माइनस में 5y इस साइड में आएगा तो प्लस में 5y, और c की कोई संख्या नहीं है तो प्लस में 0 लिख सकते हैं, = 0। अब इसकी तरह हमें देखिए x के पास में a है और यहाँ पर x के पास में 2 है, तो तुलना करने पर x का मान आ जाएगा 2। यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर x का मान 2, a का मान 2। उसके बाद में आता है b, तो यहाँ पर देखिए b का मान, y के पास में जो संख्या है प्लस में 5 वो b का मान होगा, और c की कोई संख्या नहीं है उसकी जगह हमने 0 लिखा था तो c का मान आ गया 0। इस तरह से ये लिखना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दिया गया है 3x + 2 = 0। हमने यहाँ पर लिखा 3x + 2 = 0। तुलना इसकी निरूपित करेंगे इसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखने पर। इसके रूप में लिखेंगे जो हमारी समीकरण हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो ax वाली संख्या होगी 3x, तो 3x लिख दिया। अब y वाली इसमें कोई संख्या नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, और प्लस जो 2 है वो c का मान होगा तो 2 लिख दिया, बराबर में 0। तुलना करेंगे तो देखिए तुलना करने पर, तो ये हमारी समीकरण होगी, इसकी तुलना करेंगे तो x के पास में जो भी मान है वो a का होगा, तो a का मान हो गया 3। उसके बाद में आता है b कब होगा, जब y के पास में कोई, लेकिन यहाँ पर y की कोई संख्या नहीं है तो b का मान है वो 0 लिख देंगे, और इसी तरह से c का मान है वो यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा। तो a, b और c का मान ज्ञात कर लिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें ये दिया गया y - 2 = 0। तो हम लिखेंगे y - 2 = 0। अब इसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखने पर,
तो इसके रूप में हम लिखेंगे, यानी हमारी समीकरण इस जैसी लगनी चाहिए, ऐसे लिखना है हमें। तो हम लिखेंगे, अब देखिए x की कोई संख्या ही नहीं है इसके अंदर हमारी समीकरण में, तो x की जगह हमने लिख दिया 0। इसको साथ में x भी लिख सकते हैं, 0 गुणा x इस तरफ से लिख सकते हैं, या आप 0 लिख दीजिए और प्लस, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। y का जो मान है वो y है, तो y को हम, अगर y के पास में कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 गुणा y भी लिख सकते हैं। और यह -2 है, लेकिन हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और -2 को ब्रैकेट में लिखना है और बराबर में 0। अब देखिए x के पास में a है और यहाँ पर x के पास में 0 है, तो a का मान 0 हो गया। तो हम लिखेंगे तुलना करेंगे तो a बराबर 0। b का मान, y के पास में जो भी संख्या होती है वो b का मान होता है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, और जो c का मान है वो यहाँ पर -2 है, तो ये आ गया c का मान। तो a, b और c का मान ज्ञात करिए। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका 8। 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x, इसको हमें लिखना है ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0 के रूप में लिखने पर। इसके रूप में लिखेंगे तो पहली x वाली संख्या है, तो 2x को अपनी जगह पर ही रखेंगे हम, तो ये लिख दिया हमने 2x, तो ये हमने लिख दिया 2x। चलिए, या इसको इस तरह से लिखिए कि 2x है उसको इस साइड में लेके आएंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो 5 तो अपनी जगह ही रह गया और माइनस में क्या आ गया 2x, बराबर में रह गया 0। अब इसमें पहले x वाली संख्या लिखेंगे, तो x वाली क्या है -2x, और दूसरी आती है y की कोई संख्या ही नहीं है, तो हम उसको प्लस लगा के 0 गुणा y ये लिख देंगे। अगर कोई संख्या नहीं है तो उसकी जगह या तो 0 लिखो, या 0 के साथ में x है y है वो लिखो। तो अब उसके बाद में देखिए c का मान है 5, वो भी प्लस में है, तो हम लिखेंगे प्लस में 5 बराबर में 0, यानी हमें इस तरह के रूप के इसको बनाना है। तो इसके रूप में हमने इसको लिख दिया। अब देखिए पहले x वाली आती है, फिर y की संख्या आती है, फिर c आता है, यहाँ पर भी x की और y की, फिर यहाँ पर c का मान। तुलना करेंगे अचर पदों की, तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर x के पास में जो संख्या है वो a है, और यहाँ पर -2 है, तो a का मान क्या हुआ -2 हुआ, तो a बराबर -2। b का जो मान है यहाँ पर b है, और y के पास में यहाँ पर b का मान 0 है, तो b का मान 0 हो गया, और c का जो मान है वो प्लस में 5 है, तो c बराबर हम लिख देंगे 5। तो इस तरह से a b c का मान है वो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 8 क्वेश्चन दिए गए थे। प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर मेरे ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।